everyone, welcome to my channel Raised to Power Suman Sidwani. Chapter 11 Mensuration, Exercise 11.2 and question number 10. Question number 10 is, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया एक पेंटागन की शेप का पार्क है. पेंटागन मीन्स इसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5. For finding its area, ज्योति एंड कविता divided it in 2 different ways. और इस पार्क का एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 अलग अलग तरीके से इसका एरिया फाइंड किया. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. तो उन दोनों मेथड्स को यूज करते हुए आपको इस पार्क का एरिया फाइंड करना है. इस पार्क की ये साइड 15 मीटर है, इधर से भी ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है और ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है. और ये जो पूरी की पूरी हाइट है पार्क की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जो लेंथ है पार्क की, ये कितनी है? 30 मीटर है. तो ये मेजरमेंट्स हमें गिवन है. तो ये ज्योति का डायग्राम दिया हुआ है, ये कविता का डायग्राम दिया हुआ है. ज्योति ने क्या किया, इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस पेंटागोनल शेप्ड पार्क के यूं 2 टुकड़े कर दिए इस तरह से. तो इस तरह से जो शेप्स बनती है हम वो देखते हैं कि 2 टुकड़े हो गए इसके. फर्स्ट ये फिगर बन गई और सेकंड ये फिगर बन गई. अब हम देखते हैं कि ये फिगर्स क्या है, क्या शेप है. ये देखो, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है. तो ये वाली जो सारी साइड है ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30 मीटर आ जाएगी. ये वाली जो साइड है ये कितनी आ जाएगी, इसकी 30 मीटर. और यहाँ पे ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर है. इसी तरह से इसके सामने ये साइड भी 15 मीटर गिवन है, ये भी 15 मीटर है. तो इस तरह से ये 90 डिग्री के एंगल गिवन है. इट मीन्स ये लाइंस जो है तीनों ये पैरेलल है. ये पैरेलल लाइंस है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके. इस तरह से ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है. और ये जो 90 डिग्री की लाइन एल्टीट्यूड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है. इस और इस साइड के बीच में ये इतना डिस्टेंस है जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस ट्रेपीजियम की हाइट कह सकते हैं. क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल आ गई, ये हमें दिख रही है नॉन पैरेलल साइड्स हैं. और जो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की होती है वो हाइट होती है. तो ये 90 डिग्री की लाइन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है जिसको हम हाइट कहते हैं. तो इस तरह से ये पेंटागोनल पार्क 2 ट्रेपीजियम्स में डिवाइड हो गया. तो इधर से भी क्योंकि ये सेम है, ये बीच वाली 30, ये 15 पैरेलल साइड्स और ये हाइट. तो इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करके हम अगर ऐड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की. इन ट्रेपीजियम दोनों ही ट्रेपीजियम में हैं और दोनों ही सेम फिगर्स हैं. तो इन ट्रेपीजियम पैरेलल साइड्स कौन से हमारे पास, बीच वाली 30 और ये 15 मीटर. 30 मीटर और 15 मीटर. अब हम हाइट देखेंगे कि कैसे आएगी हाइट. एच कैसे आ गई, ये देखो, ये टोटल साइड ये 15 मीटर गिवन है हमें. तो इसका मतलब ये भी 15 मीटर है. इसको ये दोनों साइड्स ये वाली और ये वाली इक्वल है और ये 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन पे इसको बाइसेक्ट करके जा रही है. तो इट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल आएंगे. क्लियर. तो ये टोटल 15 मीटर था. तो यहाँ से यहाँ तक 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 15/2 मीटर. तो इन ट्रेपीजियम्स की हाइट क्या हो गई, 15/2 मीटर. तो ज्योति के डायग्राम की हेल्प से अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया बाय ज्योतिज वे, ज्योति के तरीके से हम अगर एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया, इस ट्रेपीजियम का, यानी कि 2 ट्रेपीजियम्स का हमने एरिया फाइंड करना है जिन दोनों ट्रेपीजियम के मेजरमेंट्स इक्वल है. तो एरिया बाय ज्योतिष वे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये 2 ट्रेपीजियम्स हैं. तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला किया था हमने, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स है उनका सम. तो ये 15/2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 15, ये आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 45. तो इसको सोल्व कर लेंगे हम. तो ये 15 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, 15 5 जा 75, 7 बच गया, 15 4 जा 60 और 7 67/2.
और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जार और एक 1 बच गया 10, 2 5 जार 10, तो 337.5 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ गया बाय ज्योतिष वे। अब हम कविता का डायग्राम देखेंगे। कविता ने क्या किया है, इस पार्क को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक ये ट्राइंगल बन गया और दूसरी फिगर देखते हैं क्या बन गया। देखो ये हमें साइड्स गिवन है 15, 15 और 15, ये तीनों साइड से 15 15 गिवन है हमें मीटर्स में, 15 मीटर 15 मीटर और 15 मीटर, तो इसके सामने ये भी 15 मीटर होगी। क्लियर। तो इस तरह से ये फिगर क्या बन गया हमारे पास, एक स्क्वायर बन गया और ऊपर हमारे पास बन गया ट्राइंगल। स्क्वायर के लिए हमारे पास साइड चाहिए होती है, साइड है। ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इस ट्राइंगल का बेस है 15 मीटर और इसकी हाइट चाहिए हमें। तो ट्राइंगल की हाइट कहाँ से लाएंगे हम, हाइट ऑफ ट्राइंगल कहाँ से आएगी। ये टोटल देखो ये 30 मीटर यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे टोटल 30 मीटर की इसकी हाइट है। इस पार्क की ये पूरी की पूरी 30 मीटर है और यहाँ तक कितनी चली गई, 15 चली गई ना। तो ये ऊपर जो बचेगी ये भी कितनी बचेगी, ये वाली हाइट 15 बचेगी ना। यानी हाइट कहाँ से आ जाएगी, 30 माइनस 15, 15 मीटर। तो इसकी हाइट हमारे पास आ गई ट्राइंगल की, किसकी है ये, हाइट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की हाइट आ गई हमारे पास 15 मीटर। बेस हमारे पास ट्राइंगल का कितना है, ये भी 15 मीटर है। तो अब अगर हम कविता के वे से इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया बाय कविताज वे, तो कविता के तरीके से हमने एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ट्राइंगल का एरिया के लिए ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर। तो ये आ गया 1/2। बेस ट्राइंगल का भी आपने देखा कितना आया है, 15 मीटर, तो 15 पुट कर दिया और हाइट भी कितनी आई है, 15 आई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस में साइड कितनी है हमारे पास स्क्वायर की, 15 और दूसरी साइड भी 15 है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 15 मल्टीप्लाई 15, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 2, प्लस में 15 का स्क्वायर 225। तो इसको हमने ऐड करना है, चाहे पहले फ्रैक्शन को ऐड कर लो एलसीएम लेके, या फिर पहले इसको डेसिमल में डिवाइड कर लो। तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 0.5 प्लस 225। तो 225 में 225.0 लगा लेंगे, इसमें ऐड करना है 112.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 337.5। तो हमने जब कविता के वे से इसका एरिया फाइंड किया तो भी कितना आया है, 337.5 मीटर स्क्वायर। जब हमने ज्योति के डायग्राम से फाइंड किया था तो भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया था। इट मीन्स कोई भी फिगर हो उसको किसी भी वे में अगर हम स्प्लिट करते हैं तो उसका एरिया हमेशा सेम रहता है, एरिया उसका चेंज नहीं होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा है क्या कोई और तरीका है जिससे आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो उसको आप सजेस्ट करो। तो और तरीका, चाहे किसी भी तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे तो एरिया तो हमारा यही रहेगा सेम। हम इसको ऐसे कर सकते थे कि ये एक ट्राइंगल बन गया, इसको एक और काट दो यूं, तो ये 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। ये देखो अगर हम इसका किसी और मेथड से निकालने लगे तो देखो इस फिगर में देख सकते हो आप, ये एक ट्राइंगल ऊपर बन गया। अगर इसको हम और क्रॉस कर दें यहाँ से तो ये 1, ये 2 और ये 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और तीनों ट्राइंगल में देखो इसका बेस हाइट, ये भी ऊपर देखा था हमने 15 और 15 था। ये ट्राइंगल कैसी है, नीचे ये स्क्वायर था, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस 15, हाइट भी 15। इसी तरह से ये भी सेम ट्राइंगल है, बेस 15, हाइट भी 15।
तो अपने तरीके से अगर मेरे तरीके से मैं निकालूं इसको, तो इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स, और तीनों की तीनों ट्राइंगल्स का बेस और हाइट सेम है। तो बाय माई वे, कि मेरे तरीके से इसका क्या आएगा एरिया, एरिया बाय माई वे, मेरे तरीके से इसका एरिया क्या आएगा, 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हर एक ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम है। तो 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 का स्क्वायर 225, और 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675, 675 अपॉन 2, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 337.5 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से इस पेंटागोनल पार्क का हमने जिस भी तरीके से एरिया फाइंड किया वो सेम आया। तो इससे ये भी प्रूव होता है बेटा कि अगर कोई भी फिगर होती है, अगर उसको हम अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके उसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। ये एक पिक्चर फ्रेम है जैसा कि दिखाया गया है। ये इसकी जो आउटर डायमेंशन है, मीन्स इसकी बाहर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी 28 सेंटीमीटर है, एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मीन्स जो ये अंदर की उसकी लेंथ और ये ब्रेथ है ये 16 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम के हर एक सेक्शन का, मीन्स ये 1 2 3 और ये जो 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शंस का एरिया फाइंड करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर ये जो हर एक जो सेक्शन है इसकी जो विड्थ है, इसकी ये जो चौड़ाई है ये सेम है, तो हमें क्या निकालना है, इन चारों सेक्शंस का नंबर डाल लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3rd सेक्शन और ये 4th सेक्शन। तो 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शंस का हमने एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये किस शेप की हैं। ये देखो, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, विड्थ इनकी सेम है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं। और ये जो विड्थ, हमें विड्थ मीन्स हाइट जो हमें फाइंड करनी है, ये हाइट या विड्थ या जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकाल कहते हैं, ये फाइंड करना है हमें। और चारों सेक्शंस में ये सेम है जैसा कि हमें बताया गया है। तो ये फर्स्ट फिगर ट्रेपीजियम है जिसकी विड्थ चाहिए। देखो ये 28 सेंटीमीटर है और ये अंदर वाली ब्रेथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आते तक ये कितनी कम हो गई, 8 सेंटीमीटर कम हो गई। और ये जो 8 सेंटीमीटर थी उसकी आधी विड्थ यहाँ चली गई और आधी यहाँ चली गई ना, क्योंकि पूरा 28 सेंटीमीटर था, यहाँ ये 20 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर जबकि विड्थ दोनों सेक्शंस की इक्वल है, तो वो 8 सेंटीमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो चाहे हम यहाँ से फाइंड कर लें हाइट, चाहे हम इधर से फाइंड कर लें, इधर से देखो तो भी देखो ये 24 सेंटीमीटर थी ये लेंथ, और ये इनर लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। फिर से वही 8 सेंटीमीटर कम हो गई। 8 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर यहाँ चले गए, हाफ 8 का हाफ, और यहाँ चले गए। तो इट मीन्स हाइट ऑफ जो ईच सेक्शन है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, हाइट ऑफ ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन की हाइट जो होगी वो कैसे आएगी, चाहे आप इस यहाँ इन दोनों को यूज कर लो चाहे इन दोनों को, सेम आएगी। 24 माइनस 16 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, 4 सेंटीमीटर। तो हर एक सेक्शन की हाइट आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम देख रहे हैं ये फर्स्ट सेक्शन और ये 3rd सेक्शन दोनों सेम है। देखो ये 24 और 16, 24 के सामने ये वाली साइड भी 24 ही होगी और 16 के सामने ये वाली साइड भी 16 होगी। ऐसे ही ये वाले दोनों सेक्शन देखो, 2nd और 4th, ये दोनों सेक्शन का एरिया भी सेम आएगा क्योंकि इसकी लेंथ्स क्या है 28 और 20। इसी तरह से 28 के सामने ये भी 28 है और 20 के सामने ये भी 20 है। मीन्स ये इसका एरिया इसके इक्वल है, सेक्शन 1 का एरिया सेक्शन 3 के एरिया के इक्वल है। सो एरिया ऑफ सेक्शन 1
और सेक्शन 1 क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम ट्रेपीजियम। तो इसके लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर। तो हाफ इंटू हाइट कहाँ से आई, ये भी निकाली हमने, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर भी फाइंड किया हमने। तो हाफ इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर इंटू पैरेलल साइड्स कौन सी है इसमें 24 और 16, तो 24 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कैंसिल हो गई हमारे पास। तो ये आ गया 2 इंटू 24 प्लस 16 40। तो ये आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया सेक्शन 1 का। और सेक्शन 1 के इक्वल किसका एरिया है, सेक्शन 3 का। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 3, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन 1। और सेक्शन 1 का एरिया क्या फाइंड किया हमने, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से इन दो सेक्शंस का एरिया आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे सेक्शन 2 का, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है 28 और 20। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 2, ये भी क्या था हमारे पास ट्रेपीजियम, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये ट्रेपीजियम। तो ये भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कितने हैं हमारे पास 28 और 20। तो हाफ इंटू हाइट वही 4 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स लगाएंगे तो 28 प्लस 20 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 28 प्लस 20 48 एंड 48 2 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हाइट्स हमें दी हुई हैं सेंटीमीटर में। सो जो हमारे पास ये सेकंड सेक्शन है इसका एरिया किसके इक्वल है, सेक्शन 4 के। सो एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन 2 दैट इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसके हमने चारों सेक्शंस का एरिया फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट और थर्ड दो सेक्शंस का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और दो सेक्शन का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद इनको दोबारा करके देखिए। थैंक यू।